विजुअल्स में आपको पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही होगी और पुलिस जो है गाड़ी में से एक आदमी को उतारती है और बड़ी तेजी से अंदर की तरफ ले जाती हुई नजर आ रही है। मीडिया वालों के कैमरों की नजरों से बचते हुए जो है पुलिस उस आदमी को अंदर की तरफ ले जा रही है। अब ये आदमी कोई और नहीं, ये वही सफाई कर्मचारी है जिसने आकर गवाही दी थी कि इसने धर्मस्थला के जंगलों में 100 से ज्यादा जो है वो लाशें दफनाई है। लेकिन अब पुलिस ने जो है इसको गिरफ्तार कर लिया है। 22 अगस्त की शाम को इसको हिरासत में लिया था और 23 अगस्त सुबह 6 बजे तक इसके साथ पूछताछ की गई, इसके साथ सवाल जवाब किए गए और इसके बाद पुलिस ने जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जो है इसका मेडिकल चेकअप भी किया गया है और अब जो है शाम को मजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश किया जाएगा। लेकिन गिरफ्तारी क्यों गई है, इसके पीछे की आप कहानी जानिए। तो यहां पर पुलिस ने कहा है कि जो सफाई कर्मचारी है ये झूठ बोल रहा है, इसने झूठी गवाही दी है और साथ ही जो है इसने जो हड्डियां मिली थी, जो स्कल मिले थे साइट पर, वो एक तरह से कहें तो इसने खुद वहां पर दफनाए थे। लेकिन वो 10 साल पहले, 20 साल पहले नहीं, हाल ही में दफनाए थे ताकि ये दिखा सके कि यहाँ पर बहुत सालों से हड्डियां दफन है। लेकिन पुलिस ने अब जो पूछताछ की है उसके बाद ये सामने निकल कर आया है कि इसने वहां पर एक तरह से कहें तो फेक तरीके से ये स्कल वहां पर दफनाए थे और इसी वजह से जो है पुलिस ने इस सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके विजुअल्स आप देख भी सकते हैं। और साथ ही पुलिस का मानना है कि झूठी गवाही दे रहा है, इसके पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सुबह 6 बजे इस सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस केस में एक बहुत बड़ी अपडेट और सामने निकल कर आई है। एक सुजाता भट्ट है जिसने 15 जुलाई को एक कंप्लेंट लिखाई थी जहां पर उसने कहा था कि 2003 में उसकी बेटी अनन्या जो है, जिसकी उम्र 18 साल थी उस वक्त, वो गायब हो गई थी और उसका आज तक कुछ पता नहीं चला। अब वो भी कहती है कि उसने ये जो है झूठी कंप्लेंट लिखाई थी, ना तो उसकी कोई बेटी है अनन्या और ना ही वो गायब हुई थी 2003 में। अब सुजाता ने ऐसा क्यों किया था, इसके पीछे की उसने कहानी बताई है। उसने कहा है कि मेरे से जो है जो एक्टिविस्ट हैं गिरीश और टी जयंती, उन्होंने जो है कहा था कि तुम ये एक झूठी कंप्लेंट लिखाओ जिससे जो है ये केस मजबूत होगा, क्योंकि सफाई कर्मचारी ऑलरेडी गवाही दे चुका है पुलिस में जहां पर वो बात कह रहा है कि 100 से ज्यादा जो है वो बॉडीज उसने दफनाई है और तुम अगर अपनी बेटी की झूठी कंप्लेंट लिखा दोगे तो ये केस जो है मजबूत हो जाएगा। अब यहाँ पर सुजाता भट्ट ने कहा है कि ना तो मेरी कोई बेटी है अनन्या और ना ही वो 2003 में वो गायब हुई थी। उसने कहा था कि ऐसी कोई भी जो है कंप्लेंट मैंने लिखाई थी वो सब झूठी है, वो फेक है। अब उसने ऐसा क्यों किया था, उसके पीछे का रीजन बताया है कि उसकी जो कुछ जमीन है, जो उसके ग्रैंडफादर की जमीन थी, दादा की जमीन जो है, वो धर्मस्थला के जो एक कहें कि जो पावर में लोग हैं उन्होंने ले रखी थी और वो ये सुजाता चाहती थी कि वो जमीन उसको वापस मिल जाए। सिर्फ इस वजह से लालच दिया था एक्टिविस्ट ने सुजाता को और जिसके चलते जो है सुजाता ने झूठी कंप्लेंट लिखाई थी। लेकिन अब उसने कहा है कि मैंने झूठी कंप्लेंट लिखाई है और ना ही मेरी कोई बेटी अनन्या है। हम आपको बता देते हैं कि आखिर उसने कंप्लेंट लिखाई थी क्या थी। तो उसने कहा था कि मेरी बेटी अनन्या जो थी 2003 में 18 साल की थी और वो अपने फ्रेंड के साथ जो है धर्मस्थला के उस तीर्थ स्थल में घूमने गई थी। लेकिन वहां से जो है जब उनका ग्रुप लौट गया था लेकिन वो वापस नहीं लौटी थी। उसके बाद मैंने कंप्लेंट लिखाने की कोशिश की गई लेकिन मुझे ही किडनैप कर लिया गया था धर्मस्थला के उन पावर लोगों के द्वारा। और जिसके बाद जो है मेरे से कहा गया था कि अगर तुम इस केस को राइज करो कि तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और इस तरह की धमकी जो है उसको सुजाता को मिली थी, यानी जो कह रही थी जिसकी मेरी बेटी जो है वो 2003 में गायब हो गई थी। इस तरह की कंप्लेंट सुजाता ने जो है 15 जुलाई 2025 को लिखाई थी। उसके बाद जब ये सफाई कर्मचारी ने गवाही दी थी उसके बाद ये कंप्लेंट जो है वो लिखाई गई थी। अब सुजाता का कहना है कि ये कंप्लेंट झूठी थी और मेरे से जो है वो एक्टिविस्ट टी जयंती और गिरीश ने कहा था कि ऐसी झूठी कंप्लेंट लिखाओ, इससे हमारा केस जो है वो मजबूत हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैंने किसी पैसे के लिए ये नहीं लिखाई, सिर्फ मेरा एक ही मकसद था कि जो मेरी ग्रैंडफादर की ज़मीन थी, जो धर्मस्थला की पावर लोगों ने हड़प ली थी, बस वो कैसे न कैसे करके वापस मिल जाए। तो इस केस में एक बहुत जो है पूरी तरह से कहानी तो पूरी पलट चुकी है, जहां पर कुछ ऐसे राज सामने निकल कर आ रहे हैं जहां पर सुजाता कह रही है कि मैंने जो है एक झूठी कंप्लेंट लिखाई थी। साथ ही जो सफाई कर्मचारी थे उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है कि वो एक झूठी गवाही दे रहा है और उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और साथ ही जो है
उसने जो है झूठी तरह से फेक तरीके से जो स्कल है जो भुट्टियां हैं वो दफनाई थी। वो 10 या 15 साल 20 साल पहले नहीं दफन थी, वो हाल ही में दफन की गई थी इस सफाई कर्मचारी के द्वारा। अब क्या कहानी है ये भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि क्या अब भी पावर जो धर्मशाला के पावरफुल लोग हैं उनके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, जिससे ये पूरी कहानी पलटती हुई नजर आ रही है। क्या असली कहानी है अभी भी सवाल बना हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।